जी, आपका नाम? मेरा नाम साहब बहुत सही है, वैसे मोहम्मद इरफान उस्ताद कहते हैं। सोशल एक्टिविस्ट, एक खिदमतगार के रूप में जानिए, बस एक खिदमतगार ही हैं और खिदमतगार ही रहेंगे। जैसे देखा गया है कि अब आजकल जो है सोशल एक्टिविस्ट में ज़्यादा ही रुचि रखते हैं और ज़्यादा ही लोगों की मदद करते हैं। नहीं, आजकल तो नहीं, काफ़ी वक्त हो गया होगा अब तक, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको देखते हुए, और कोशिश हर दिन है। ये नहीं है कि किसी हफ्ते या महीने या सालों में 6 महीने में किसी की तरह लोगों की तरह कंबल बांट दिया और फ़ोटो खिंचवा दिया और वीडियो बनवा दी। वो काम ना हमारा था, ना है और ना होगा इंशाल्लाह। सर, वीडियो की चर्चा तो आपकी भी ज़्यादा चल रही है। नहीं, वीडियो अगर होगी तो कोई जेन्युइन किसी ख़ास वर्क की होगी, वरना हम फ़ोटो वीडियो में यकीन कम रखते हैं और ख़िदमत में ज़्यादा यकीन रखते हैं, और रोज़ एक्टिविटी है। नहीं सर, अभी आपको देखा गया था कि आप BSA ऑफिस में खड़े हुए फ़ोटो खिंचवाए में दिखे गए थे। BSA ऑफिस में जो आपने संज्ञान लिया जानकारी का, बहुत अच्छी बात याद दिलाई। उसमें कुछ बच्चों के जो एडमिशन का मसला था RTE के तहत, वो अप्रूवल नहीं मिल पा रहा था, ना ही हो पा रहे थे, जबकि गवर्नमेंट का ऑर्डर था और उन बच्चों के नाम थे लिस्ट में। स्कूल वाले लगातार उनको टॉर्चर कर रहे थे, उनके परिवार को, और उनका एडमिशन नहीं कर रहे थे। तो इसी वजह से ख़ास तौर से BSA ऑफिस जा करके हमने उसकी कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी, उनसे गुजारिश भी की थी कि इन बच्चों के एडमिशन को आप सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए आदेश जारी करें और इनका जो है अनुग्रहण करें, इनको जानकारी मिले। तो सर, उसमें आदेश हुआ? हाँ हुआ, क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल होगा। जब एक मिनट होगा, उसमें एक हाई कोर्ट का एक आदेश आया है कि अगर कोई व्यक्ति उस कानून के तहत आता है दूसरे वार्ड में भी, तो उसको एडमिशन दिया जाएगा। बिल्कुल है, यही कानून है। हाँ। जबकि स्कूल वालों ने अपने अपने कानून खुद बना रखे हैं। बड़े अफसोस की बात है, जब एक गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, जब एक गवर्नमेंट आपको अथॉरिटी दे रही है, और जिन बच्चों के नाम आए थे और लिस्ट में जारी हुए थे, वो बिना BSA की मर्जी के तो नहीं जारी हुए होंगे। बिल्कुल नहीं। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, बिना BSA के पारित करे तो नहीं होंगे ना, नाम की जानकारी के बिना। सारे स्कूल BSA के अंडर आते हैं, जिसको कहते हैं हम बेसिक शिक्षा अधिकारी। बेशक, और स्कूल वालों को भी इसका संज्ञान में होगा। मगर सर, क्या कहा जाए, आपने उसकी कोशिश करी, उसमें क्या रिजल्ट रहा? बेशक कुछ बेहतर रिजल्ट रहा, कई सारे बच्चों के एडमिशन हुए, और कुछ की त्रुटियाँ थी तो इस वजह से उनके नहीं भी हुए, ये भी मैं कहूँगा। लेकिन उनके खुद के परिवार की या कमियाँ थी, या उन बच्चों के कुछ डॉक्यूमेंट्स में परेशानियाँ थी, तो जिसकी वजह से वो एडमिशन हुए। लेकिन क्या क्या मांगे जा रहे हैं? वो तो सारा अधिकार आपको लिखित पढ़ित में ही लेना पड़ेगा, या तो ऑनलाइन सेंटर वाले दे पाएंगे या विभाग वाले दे पाएंगे आप। सर, आपने एडमिशन कराए होंगे, आपके नॉलेज में कुछ जानकारी? एडमिशन हम नहीं कराते, एडमिशन गवर्नमेंट ही करती है। हमने उसके लिए कोशिश करी थी, जिन एडमिशनों को पारित कर दिया गया था और जिन एडमिशनों के नाम आ गए थे बच्चों के, उनके एडमिशन नहीं लेने पर स्कूल वालों के ख़िलाफ़ कुछ शिकायत भी दर्ज कराई थी, और उन स्कूल वालों को एक गुजारिश के तौर पर, एक मोहब्बत के तौर पर बताया भी गया था कि आप इनके एडमिशन करें। जब एक गवर्नमेंट ने अलॉटमेंट किया है और BSA ने इनका नाम जारी किए हैं, तो इनको आप आदेश में लीजिए, इनको अपने स्कूल में जो एडमिशन है इनको पारित कीजिए। धन्यवाद सर। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम विशाल कुमार दिलवारिया, मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार एंटी करप्शन से जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ रामपुर। आपको भी देखा गया है कि आप आजकल जो है ज़्यादा वीडियो में वायरल रहते हैं, कभी हॉस्पिटल को लेकर, कभी डॉग्स को लेकर, नगर पालिका को शिकायत करते रहते हैं। क्या वजह रही होगी सर? वजह यह है कि जो हमारा संगठन है, हमारे संगठन का एक काम है कि ह्यूमन राइट्स। अगर ह्यूमन राइट्स को हम ध्यान में देखते हैं तो बहुत सी कमियां जो है विभागों द्वारा, सरकारी विभागों द्वारा देखी जाती हैं, जिसमें कुत्तों को लेकर अगर बात चलती है तो नगर पालिका बहुत ज़्यादा सोई हुई है, और सोने का कारण यह है कि पता नहीं ऐसी कौन सी उनकी मजबूरियां हैं कि शहर में कुत्तों का आतंक निरंतर बढ़ रहा है। जिस मैदान में आज हम किले के मैदान में खड़े हुए, यहाँ पर भी ऐसे बहुत से हादसे हुए, मैंने भी अवगत कराया अधिशासी अधिकारी को, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां रह रही हैं, इसलिए वीडियो के माध्यम से हमें सामने आना पड़ता है। सर, आपने इसको लेकर एक कोई ज्ञापन दिया? मेरे डेलीगेशन ने जिला कमेटी द्वारा एक ज्ञापन दिया था, जिसमें संबोधित कराया गया था कि कुत्तों को पकड़ा जाए, लेकिन हमारे जो उच्च अधिकारी है इससे संबंधित, उन्होंने बिल्कुल साफ पल्ला झाड़ा कि हमारे संज्ञान में नहीं है कुत्ते शहर के अंदर हैं, और अगर शहर के अंदर कुत्ते नहीं है तो मैं उनसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि रेबिस के इंजेक्शन कहाँ हैं, जो जिला अस्पताल में नहीं मिल रहा है।
क्या जिला अस्पताल के अंदर कुत्ते नहीं मिल रहे? मेरे पास ऐसी बहुत सी वीडियो हैं जहां आपने स्पाइडर मैन देखा होगा, वहाँ जिला अस्पताल के अंदर स्पाइडर डॉग हैं। अगर नहीं तो कोई भी आके मुझसे इसका साक्ष्य प्राप्त कर सकता है। सर अभी इसको डॉग्स पे बात चली है, अभी डॉग्स को लेकर मुरादाबाद मंडल में राष्ट्रीय लोकदल का एक प्रतिनिधिमंडल मंडल आयुक्त से मिला था। जहाँ पीड़ित होगा, जहाँ सुनवाई निचले स्तर पर नहीं होगी, वहाँ उच्च स्तर पर जाने ही पड़ेगा। ये कोई भी एक स्पेशल नहीं है। जहाँ पीड़ित होता है वो किसी न किसी संगठन का सहारा लेता है और अपनी बात उच्च अधिकारी से करता है। धन्यवाद सर। जय हिंद। जी सर। जी देखिए, मेरा नाम राकिब खान है, भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति का ज़िला प्रभारी हूँ। आज किले के मैदान में हम आए हैं। सबसे पहले तो आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया हमें और आज हम लोग आए हैं। बस समस्या जो है लगातार चली आ रही है, जिस पर मैं आवाज़ उठाता हूँ। जैसे कि सबसे पहली समस्या जो है, इस टाइम पे गुमराह किया जा रहा है जनता को, चाहे वो अस्पताल वाले हों, चाहे वो बिजली विभाग वाले हों। पहला मुद्दा जो है अस्पताल का बताऊँगा मैं आपको। अस्पताल के अंदर DK वर्मा आए, वो CMS तो काफ़ी बढ़िया है, अस्पताल के अंदर काफ़ी अच्छी जो मतलब कि सफाई सुथराई है, काफ़ी अच्छा देखा जा रहा है। लेकिन जो सबसे पहली समस्या अस्पताल के अंदर, वो इतना पैसा लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लोगों को चमकाने का भी काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक दिल का डॉक्टर्स नहीं है। दिल का डॉक्टर्स अस्पताल, डॉक्टरों की कमी तो वहाँ हमेशा रही है। अनेक संगठनों ने डॉक्टरों की कमी को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है, शिकायत भी की है। अभी डॉक्टर DK वर्मा को जो यूपी के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी उनको जो है शाबाशी दी थी। जी, उनको सम्मानित किया गया था उनके द्वारा। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, उनके पास इतने पावर होने के बाद भी एक डॉक्टर मतलब हार्ट का जो है नहीं आया जा रहा है। सर हार्ट के डॉक्टर कहीं से डॉक्टर नहीं है, वहाँ जो पे डॉक्टर हैं वो संविधा पे लगे हुए हैं और